वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर साइन। इससे जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने E2 एलिमिनेशन के बारे में स्टडी किया, बायोमोलिकुलर मैकेनिज्म होता है। अब यहाँ पे E1 एलिमिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे। यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म रहता है जनरली। E1 एलिमिनेशन में अगर हम बात करें यूनिमोलिकुलर, जो हमारे पास सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, मैंने जो सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, जब हम उसको किसी आयनाइजिंग सोलवेंट के साथ ट्रीट करते हैं, अल्काइल हैलाइड विद आयनाइजिंग solvent gives alkene। तो वहां पे क्या होता है, एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। आयनाइजिंग सॉल्वेंट में हमारे पास, अगर मैं उसको इथेनॉल के साथ ट्रीट कर रहा हूं, अगर मैं उसको इथेनॉल के साथ ट्रीट कर रहा हूं, अगर मैं टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को, दिस वन इज टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, अगर मैं उसको हीट कर रहा हूं इथेनॉल के साथ, देन देयर इज अ जनरेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइसोब्यूटाइलिन। अब हमें स्टडी करना है मैकेनिज्म। यहाँ पे मैकेनिज्म किस तरह का होता है। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन को हम स्टडी कर रहे हैं, E1 एलिमिनेशन की हम बात कर रहे हैं, आयनाइजिंग सॉल्वेंट की हमने बात की। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, आयनाइजेशन होती है। हम मैकेनिज्म को स्टडी कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम उसका जो मैकेनिस्टिक एस्पेक्ट है उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले क्या होती है, जब हम उसको हीट करते हैं तो वहां पे होती है आयनाइजेशन। जो प्रोसेस होती है वहां पे होती है वो आयनाइजेशन होती है। आयनाइजेशन में क्या होता है, सबसे पहले कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होती है। कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है, और जो ये स्टेप होता है हमारे पास, ये स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप होता है तो हम इसको लिखते हैं RDS। यही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। हम, क्योंकि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं, +2 से अगर हम बात करें, कि स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। सो जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन, क्योंकि जनरेशन में जो कार्बोकेटायन है वो तो हमारे पास वहां पे स्लो स्टेप होता है। आफ्टर दैट जो कार्बोकेटायन होता है, उसके बाद क्या होता है, इसमें जो कार्बोकेटायन होता है वो फर्दर और जो ये स्टेप होते हैं फास्ट होता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हम कह सकते हैं, दिस वन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हीटिंग पे क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या रहता है, रिएक्टिव मॉलिक्यूल होता है। कार्बोकेटायन के रिएक्टिव स्पीसीज है, तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करता है, वहां से हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, और जो हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है वो आइसोब्यूटाइलिन बनता है। ये स्टेप क्या होता है, फास्ट होता है। सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज एन फास्ट स्टेप। सो इसका जो रेट में, जो रिएक्शन की रेट में कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता। जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो सिर्फ स्लोवेस्ट स्टेप को होता है, जो हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है या जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन है। सो जो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो क्या, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है। जो रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म है। जो रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोकेटायन पे। रेट की मैं अगर बात करूं, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकेटायन। और ये हमें पता है कि हमारे पास, अगर मेरे पास 3 तरह के अल्काइल हैलाइड है, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, और उनकी रेट की बात करता हूँ कि कौन सबसे इजीली एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ऑब्वियसली टर्सरी अल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। सो ऑर्डर शुड बी 3 to 1। सो जो ऑर्डर रहेगा उसका क्या रहेगा, 3 to 1 रहेगा। टर्सरी अल्काइल हैलाइड, देन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, देन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। वहाँ पे क्या रहेगा, जो उसका ऑर्डर रहेगा। रेट क्या, कार्बोकेटायन पे डिपेंड करेगी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है, यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म है, और जो ओवरऑल जो रिएक्शन की रेट डिपेंड करेगी वो कार्बोकेटायन पे वहाँ पे डिपेंड करेगा।
सो ये हमारे पास यहाँ पे हमने डिहाइड्रेशन हम स्टडी कर रहे थे। E1 मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन फॉर्मेशन रहती है और जो हमारे पास E2 मैकेनिज्म रहता है वहाँ पे ट्रांजिट स्टेट की फॉर्मेशन होती है और जो रिएक्शन का रेट होता है वो दोनों पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट एज वेल एज जो हम रीएजेंट वहाँ पे यूज कर रहे हैं इनऑर्गेनिक बेस के, अगर हम इनऑर्गेनिक बेस हम वहाँ पे यूज करते हैं। सो ये वहाँ पे E1 और E2 मैकेनिज्म की हमारे पास यहाँ पे बात की थी था। इसके बाद इसमें एक टॉपिक और आता है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंक्लूड करूँगा। चलो हम उसको यहीं पे स्टडी कर लेते हैं, सेडजब रूल। सेडजब रूल क्या कहता है कि जब हम रिजियो केमिस्ट्री की बात करते हैं उसमें एक नई टर्म आती है रिजियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री होती है जैसे हमारे पास, एक होती है रिजियो केमिस्ट्री, कि जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास एल्कीन की फॉर्मेशन हो रही है। सो हमारे पास दो टाइप के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो सकती है कि कहाँ हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा, कब हमारे पास माइनर प्रोडक्ट बनेगा, या अगर कहीं पे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर है, कौन सा हमारे पास वहाँ पे माइनर है। रिजियो केमिस्ट्री और ओरिएंटेशन ऑफ E2 और E1 मैकेनिज्म, सेडजब रूल हम इसको बोल रहे हैं। SAYTZEFF, सेडजब रूल। तो सेडजब रूल क्या कहता है कि हमारे पास रिजियो केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, दो टाइप के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। अकॉर्डिंग टू सेडजब रूल क्या है कि जो हमारे पास हम सेडजब रूल को स्टडी कर रहे हैं या ओरिएंटेशन ऑफ E1, E2 एंड E1 रिएक्शन। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग जो हमारे पास बात करूं इंटरेस्टिंग फीचर है जो एलिमिनेशन रिएक्शन की। जनरली एलिमिनेशन रिएक्शन में अगर कहीं पे पॉसिबिलिटी है कि जो हाइड्रोजन है वो दो साइड से रिमूव हो सकता है, कि जो मैं अल्काइल हैलाइड, अगर मैं E2 एलिमिनेशन रिएक्शन की बात कर रहा हूँ और वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि जो हाइड्रोजन है वो दो साइड से रिमूव हो सकता है, अगर इफ देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑन बोथ साइड, सो वहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है कि दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे। और जब मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन रहे हैं तो मीन्स वहाँ पे एक प्रोडक्ट मेजर रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, माइनर रहेगा। और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर है कौन सा माइनर है? तो अकॉर्डिंग टू सेडजब रूल क्या है कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, अल्कीन की फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, अल्कीन फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन की हम स्टडी कर रहे हैं। सो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है वो हमारे पास हमेशा मेजर प्रोडक्ट रहेगी और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है वो हमारे पास वहाँ पे माइनर प्रोडक्ट रहेगा। मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। जैसे मेरे पास 2 ब्रोमोब्यूटेन है, जो सिंपलेस्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, मिथित प्रोब्यू 2 ब्रोमोब्यूटेन मीन्स 2 पे क्या ब्रोमीन है, दिस वन इज 2 ब्रोमोब्यूटेन, टू ब्रोमोब्यूटेन में अब मैंने वहां पे E2 एलिमिनेशन की मैं बात कर रहा हूं, मैंने वहां पे KOH का अल्कोहलिक सॉल्यूशन डाला। अब हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेगा, बेस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है और इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी है कि ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, मीन्स फर्स्ट सेकंड। अगर वो फर्स्ट के थ्रू रिएक्शन दे रहा है देन मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH CH2 प्लस KBr प्लस वाटर। अगर रिएक्शन हो रही है सेकंड के थ्रू, जो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया फर्स्ट और सेकंड, देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH CH CH3 प्लस KBr प्लस वाटर। तो अकॉर्डिंग टू सेडजब रूल क्या है कि जो ये प्रोडक्ट है मेरे पास ये कि लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, क्योंकि ये कार्बन पे एक साइड दो हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या कार्बन पे मिथाइल है और इस साइड भी मिथाइल है। सो ये क्या बनेगा 20% रहेगा और जो इसकी यील्ड रहेगी वो रहेगी 80%। सो दिस वन इज द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस वन इज माइनर प्रोडक्ट, दिस वन इज मेजर माइनर।
सो अकॉर्डिंग टू सेट्जेव रूल क्या है कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है हमारे पास वही सबसे मेजर प्रोडक्ट रहेगी, मेजर जो उसकी यील्ड रहेगी मेजर रहेगी, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो हमारे पास माइनर प्रोडक्ट रहेगी। ये तो मेजर माइनर हो गया। इसके बाद कई बार क्या होता है कि जो हमारे पास जो हमने अल्काइल हैलाइड लिया वो हाईली सब्स्टिट्यूटेड है। ये तो सिर्फ 2 ब्रोमोब्यूटेन था, सपोज करो मेरे पास 2 ब्रोमोपेंटेन है, सपोज करो मैं 2 ब्रोमोपेंटेन की बात करता हूँ, मैं यहीं पे बात कर लेता हूँ 2 ब्रोमोपेंटेन की, इसी को रिमूव करके। 2 ब्रोमोपेंटेन में मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे एक और सॉरी मैं ना इसको, ये ठीक था यहाँ पे हाइड्रोजन, मैं इसको इस साइड रिमूव एक्सटेंड कर लेता हूँ, हाइड्रोजन 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 1 2 3 4 5, so now this one is 2 bromopentane। 2 ब्रोमोपेंटेन की हम बात कर रहे हैं, वही E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, KOH अल्कोहल। अगर फर्स्ट के थ्रू प्रोडक्ट बन रहा है तब उस केस में क्या प्रोडक्ट होगा वो हम देख लेते हैं। CH3 CH2, साथ में क्या रहेगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, एक प्रोडक्ट ये हो गया। अगर सेकंड के थ्रू प्रोडक्ट बन रहा है CH3 CH2 CH CH CH3, ये भी अल्कीन है, ये भी अल्कीन है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल हैलाइड की हम बात कर रहे हैं, सो जो वहाँ पे अल्कीन की फॉर्मेशन बन रही है उसमें भी फर्दर पॉसिबिलिटी है कि वो ट्रांस अल्कीन हो सकती है या सिस अल्कीन रहेगी, वो ट्रांस अल्कीन होगी या सिस अल्कीन होगी। अगर मैं इसकी बात करूं CH3 CH2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3, दिस वन इज ट्रांस अल्कीन। और दूसरा क्या होगा सिस अल्कीन होगी, सॉरी यहाँ पे CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन दिस वन इज सिस एंड दिस वन इज ट्रांस। सो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि जो ट्रांस अल्कीन होगी उसकी यील्ड ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू सिस अल्कीन, क्योंकि जो ट्रांस है वो ज्यादा स्टेबल रहता है एज कंपेयर टू सिस ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ट्रांस प्रोडक्ट की क्या रहेगी, जो यील्ड रहेगी वो ज्यादा रहेगी। ट्रांस रहेगा यहाँ पे 51% एंड सिस इज अराउंड 18% एंड दिस वन इज 31%। सो जो यील्ड है वो वेरी करेगी ऑन द प्रोडक्ट आल्सो। अब तक तो हम यही बात कर रहे थे कि एल्कीन बनेगा तो एल्कीन कौन सा बनेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड बनेगा या मोर सब्स्टिट्यूटेड बनेगा। तो सेटजेव रूल ने वो क्लियर कर दिया कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज ऑलवेज द मेजर प्रोडक्ट एंड द लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द माइनर प्रोडक्ट। सो ये मेजर प्रोडक्ट हो गया, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्या हो गया, माइनर प्रोडक्ट होगा। लेकिन मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में अगर पॉसिबिलिटी है कि वो सिस और ट्रांस एल्कीन वहां पे फॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि एल्कीन की हम बात करें तो ऑब्वियसली है कि वहां पे सिस भी हो सकता है ट्रांस भी हो सकती है। तो अगर सिस और ट्रांस एल्कीन की पॉसिबिलिटी है कि सिस एल्कीन भी बन सकती है और ट्रांस एल्कीन भी बन सकती है, तो उस केस में हमेशा वहां पे जो ट्रांस एल्कीन रहेगी उसकी जो यील्ड रहेगी वो ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू सिस एल्कीन। एंड लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज आल्सो मेजर प्रोडक्ट। सो जो ऑर्डर रहेगा ट्रांस एल्कीन, देन लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन एंड देन सिस एल्कीन। सो आपको ये ध्यान रखना है। सो ये जो हमारा टॉपिक था रेजियोकेमिस्ट्री एंड ओरिएंटेशन ऑफ इन E2 एंड E1 मैकेनिज्म, ये E2 एंड E1 एलिमिनेशन रिएक्शन में ओरिएंटेशन क्या रहेगा, ओरिएंटेशन इन द सेंस मींस जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा या मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का जो हमारे पास वहां पे प्रोडक्ट रहेगा वो कौन सा बनेगा। इसके बाद इसमें एक टॉपिक आता है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, डिहाइड्रेशन नहीं, डिहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स, डिहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। और ये भी यहाँ पे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, नो ना कि अल्कीन।
ये भी बुक में गलत मेंशन है। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है डी हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। डी हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। डी हैलोजिनेशन मीन्स हमें वहां पे क्या करना है, हैलोजन को रिमूव करना है। विसिनल डाइहैलाइड की अगर हम बात करें, विसिनल डाइहैलाइड मीन्स जब एडजेसेंट कार्बन पे दो हैलोजन ग्रुप होते हैं। एडजेसेंट कार्बन मीन्स CH3 कार्बन कार्बन, CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, Br Br। यह इसको हम लिख सकते हैं CH3 CHBr CHBr CH3। जब हम इसको जिंक डस्ट के साथ हीट करते हैं, जब हम इसको जिंक डस्ट के साथ हीट करते हैं तो वहां पे जिंक ब्रोमाइड रिलीज होता है, CH3 C डबल बॉन्ड C CH3, इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन है CH3 प्लस ZnBr2। जिंक ब्रोमाइड वहां पे रिलीज होता है। रिएक्शन किस तरह से होती है जनरली, CH3 हाइड्रोजन Br Br हाइड्रोजन। जो ब्रोमीन ग्रुप रहते हैं वो एक दूसरे के एंटी रहेंगे। ब्रोमीन क्या रहेंगे, एंटी रहेंगे। जिंक पे जो अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के साथ इधर ये यहाँ से रिमूव हो जाता है जिंक डस्ट के साथ, और जो प्रोडक्ट बनता है वो यहाँ पे ये बनता है। लेकिन इस रिएक्शन की अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूँ, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस इस रिएक्शन की कुछ भी नहीं है। जो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है इस रिएक्शन की बहुत कम है, क्योंकि जो हमने ये प्रोडक्ट बनाया है, जो रिएक्टेंट बनाया, सॉरी, जो हम यहाँ पे रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, विसिनल डाइहैलाइड, जो एक दूसरे की विसिनिटी मीन्स एक दूसरे के जो विसिनल मीन्स एक दूसरे की जो विसिनिटी में जब दो ब्रोमीन ग्रुप है, उसको भी हमने एल्कीन से बनाया है। Br2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 अल्कीन से हमने रिएक्टेंट बनाया है, और रिएक्टेंट को दोबारा फिर हम एल्कीन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो इस रिएक्शन की प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है वो वहाँ पे कम हो जाती है। लेकिन जो इस तरह की जो रिएक्शन होती है उनको हम प्यूरिफिकेशन में यूज करते हैं। अगर हमारे पास कहीं पे मिक्सचर है एल्केन का एल्कीन का, तो हम उस तरह की जो रिएक्शन है वहाँ पे उसको जल्दी सिर्फ हम प्यूरिफिकेशन में यूज करते हैं, या एल्कीन को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं एल्केन में से। हम क्या करते हैं, सपोज करो मेरे पास मिक्सचर है, अल्काइल है, मेरे पास वहाँ पे एक मिक्सचर है, उसमें एल्केन भी है, ठीक है। मैंने वहाँ पे ब्रोमीन डाला, उसके अंदर ब्रोमीन डालने पे क्या होगा कि जो एल्कीन क्या करेगा, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके वहाँ पे विसिनल डाइहैलाइड बनाएगा। विसिनल डाइहैलाइड की मैं दोबारा डी हैलोजिनेशन करके उसको एल्कीन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन जो मेरा एल्केन रहेगा वो जो मेरा रिएक्शन मिक्सचर में वहीं पे बचा रह जाएगा। तो मीन्स हम इसको जनरली जो हम इस टाइप की रिएक्शन होती है उनको हम प्यूरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। डी हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड की प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम इसको फिर भी प्यूरिफिकेशन में हम इसको यूज करते हैं। और जो ब्रोमीन ग्रुप रहते हैं वो एक दूसरे के एंटी रहेंगे। सेम इसमें भी ट्रांजिशन स्टेट बनती है, क्योंकि E2 एलिमिनेशन रिएक्शन क्या रहती है, E2 एलिमिनेशन की तरह रहती है। ट्रांजिशन स्टेट में वही क्या रहेगा, CH3 कार्बन कार्बन CH3 Br हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये इस तरह से। जिंक पे यहाँ पे क्या डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और जो यहाँ पे ये क्या रहेगी इसकी ट्रांजिशन स्टेट, इस तरह से यहाँ पे इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। इस पे जो चार्ज रहेगा दिस वन इज द डेल्टा नेगेटिव। मिस जिंक ब्रोमीन का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे ब्रोमीन कार्बन का बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, सॉरी हेयर इज आल्सो डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। जो कार्बन और ब्रोमीन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इस कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो जाएंगे। सो हमने डी हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड स्टडी किया। हमने यहाँ पे एल्कीन की, जब हम फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन को स्टडी कर रहे हैं, E2 एलिमिनेशन, E1 एलिमिनेशन क्या होता है, रेजिड्यू केमिस्ट्री क्या है,
शेरज़र रूल हमको हम ये सब जो 2 to 3 टॉपिक हम उनको स्टडी कर चुके हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।